निक्की की भी गाड़ी आई, उधर कामिनी जी की भी गाड़ी आई, ठीक है। लेकिन लोगों के सवाल, अजीबोगरीब सवाल क्यों आ रहे हैं कि कामिनी की गाड़ी आई इसलिए क्या इन्होंने गाड़ी खरीदी। कौन लोग हैं ऐसे जो फिर से आके देवरानी जेठानी के बीच में कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कमेंट्स मेरी नज़रों में भी आए और मैंने आज जो पूजा है, जो कामिनी जी हैं, उनकी जो भाभी हैं, उनका वीडियो भी देखा। सो उस पर भी मैं बात करूंगी। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आज अपना एक रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ, मैंने काफ़ी गैप लिया है और मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं रेगुलर कितना कर पाऊंगी। लेकिन हाँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को पता है मेरा बेआइंस का एग्ज़ाम है, उसके लिए मैं स्टडी कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं ट्राई करूँगी कि बीच बीच में जब मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियोस लेकर ज़रूर आऊँगी। तो आज मैंने बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन अभी जो मैंने वीडियोस देखी हैं मैं उस पर ही बात करूंगी। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग मुझे देखना चाह रहे थे, मेरे रिएक्शन का वेट कर रहे थे, डेफिनेटली रिएक्शंस बीच बीच में ज़रूर आएंगे। लेकिन हाँ, मैं अभी प्रॉपर एक्टिव अभी वाईटी पे कब हो पाऊंगी ये पता नहीं। तो चलिए आज मैं बात करती हूँ। भाई, गाड़ियों का सीज़न चल रहा है, नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कामिनी जी और अजीत जी को, ठीक है। उन्होंने भी शायद कल, उनका मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे वो लोग गए थे अपनी मतलब अपनी मदर को लेके गए थे और वहाँ पे ये लोग अपनी गाड़ी, आई थिंक एक्सयूवी है, उसको बुक करा के आ गए हैं। और उधर जो ये निक्कू सुमित हैं, उन्होंने भी ये गाड़ी का वीडियो डाला है जहाँ पे उन्होंने मतलब आज तो ड्रीम कार का कुछ ऐसे करके टाइटल डाला है और ले भी आए हैं, उसका वेलकम भी कर रहे हैं, वो जो अभी थोड़ी देर पहले वीडियो आया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरी फैमिली आज एक है। एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा सिचुएशन अच्छी नहीं थी इनकी फैमिली में, देवरानी जेठानी की लड़ाई जो सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी के रूप में आई थी। लेकिन यस, मैंने उस टाइम पे भी वीडियोस बनाई थी, मैंने ये कहा था कि लोग क्या सीख रहे हैं, आप लोग अच्छे से रहिए, जॉइंट फैमिली का एग्जाम्पल सेट करिए। लेकिन आज जो इन लोगों को देख के खुशी मिलती है, मतलब बॉन्डिंग देखिए, देवरानी जेठानी की बॉन्डिंग देखिए, उधर अगर आप देखें जेठ के साथ जो निकी की बॉन्डिंग है, या फिर जो कामिनी जी हैं, कामिनी जी की बॉन्डिंग आप उनके साथ देखिए, सुमित के साथ देख के अच्छा लगता है, सासू माँ के साथ पूरी फैमिली। तो ये एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, लोग आए, लोग कुछ सीखे आपसे, ठीक है। तो इसलिए लोग मतलब नेगेटिविटी ना लेके जाएं, वैसे ही ऑलरेडी सोशल मीडिया पे इतनी नेगेटिविटी चल रही है। चलिए मैं बात करती हूँ, जो इनका वीडियो आया था ड्रीम कार, जहाँ पे ये पूरी फैमिली के साथ मतलब बाद में तो खैर कामिनी जी, अजीत जी और जो इनकी सासू माँ हैं, दोनों बहुओं की, निकी और कामिनी की, उन्होंने भी ज्वाइन किया। तो इन्होंने ली है थार रॉक्स, ठीक है। और वहां पे उन्होंने भी गाड़ी खरीदी है। अब यहाँ पर लोगों के सवाल, लोगों के दिमाग में कुछ सवाल हैं। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो शायद रेगुलर नहीं देखते हैं, और एज एन ऑडियंस सबकी एक इच्छा रहती है भाई पूछने की कि हाँ, जब ऑलरेडी आपके पास गाड़ी थी तो आपने इस टाइम पे गाड़ी क्यों खरीदी। लोग कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ मैंने कॉमेंट सेक्शन में सवाल पढ़े तो मैंने सोचा चलिए बात तो करनी बनती है। एक कमेंट आया था जो इनका निकी का वीडियो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको दो गाड़ी की क्या ज़रूरत है, जब पहले से इतनी बड़ी गाड़ी है, जेठ जी की अपनी पर्सनल कार है, तो इसका क्या यूज़ आएगा। प्लीज़ डोंट टेक इट नेगेटिवली बट आंसर इट। देखिए, लोगों ने बहुत अच्छे वे में पूछा है, जिसने भी पूछा है। जैसे कि आपको पता है जो कामिनी जी, उनके पास आई थिंक स्विफ्ट कार है, उनको भी एक बड़ी गाड़ी लेनी थी। उन्होंने शायद फर्स्ट अपनी गाड़ी जो बड़ी वाली ली है, जो एक्सयूवी बुक की है। इनके पास ऑलरेडी थी एक्सयूवी वाइट कलर की, अब इन्होंने जो थार ली है निकी ने, तो उस पर इन्होंने रिप्लाई किया निक्की ने कि जो इनकी बेटी है धनवी के लिए, क्योंकि हम धनवी को बस से स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, खुद पिक एंड ड्रॉप करना चाहते हैं, इसलिए मतलब दूसरी गाड़ी लेने का मेन मोटिव हमारा ये था। और मुझे याद है इन्होंने एक वीडियो डाला था जब ऑफ कोर्स इनको भी टेंशन थी, जब कुछ केस वगैरह हुआ था कि हाँ छोटी बच्ची है और स्कूल जाना और वो सब पिक करना, तो स्कूल बस से भी आजकल इतने इंसिडेंट्स होते हैं। इन्होंने खुद कहा था कि हमें भी टेंशन होती है, तो इनका मेन मोटिव था कि बच्ची के लिए हमने गाड़ी खरीदी है, उसको ड्रॉप करने के लिए। तो एक कमेंट आया फिर, तो दोनों गाड़ी में भी जा सकती है स्कूल, तो उसके लिए अलग से ही क्यों ली है, और वो भी इतनी बड़ी, प्लीज बताएं। तो इस पे इन्होंने रिप्लाई किया कि डेट एक्सपायर हो गई थी हमारी स्विफ्ट की, अब इसलिए हमको लेनी पड़ी, क्योंकि वो जो स्विफ्ट गाड़ी है जो इनके जेठ की, उसकी डेट एक्सपायर, इसलिए हम लोग को दूसरी गाड़ी लेनी पड़ी। कुछ लोगों ने लिख दिया कि क्योंकि कामिनी ले रही है इसलिए, तो निकी को भी ले देख के लेना है। मतलब
मतलब क्या समझे नहीं, खैर आप इन सब बातों पर व्लॉग बना के बता देना। लोगों को जानना है कि ऑलरेडी आपके पास एक गाड़ी थी, फिर आपने दूसरी गाड़ी क्यों ली। कुछ लोग कह रहे हैं कि कामिनी ने ली तो इसलिए इन्होंने भी ली। तो इस चीज़ पे आप व्लॉग बता देना, जहाँ पे निकी ने भी मतलब हार्ट दिया है कि हाँ हो सकता है आने वाले टाइम पे इस चीज़ को भी क्लियर करेंगी। फिर मेरे को ये लगता है कि एक बात बताओ, अगर दोनों भाइयों ने साथ में ही, और ऐसा नहीं है कि अगर आप गाड़ी लेने शोरूम पे जा रहे हो उसके पहले आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, बहुत सारा आपको देखना पड़ता है। बुकिंग करने के लिए क्या अवेलेबल होगी हमारे टाइम पे जो हमें लेनी है कार, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। और वेटिंग में भी होती हैं। तो जो लोग इसलिए कह रहे हैं कि नहीं कामिनी ने ली इसलिए निकी ने ली, तो मुझे लगता है थोड़ा सा ठहर जाओ, थोड़ा सा हो सकता है जो निकी है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दे। मुझे नहीं लगता ऐसा, और अच्छी बात है ना, अगर दोनों भाई साथ में गाड़ी ले रहे हैं तो इस चीज़ में तो हम खुश होना चाहिए। लेकिन हाँ, सब्सक्राइबर्स के मन में ये क्वेश्चन है तो शायद निकी आके इस चीज़ों को क्लियर भी करे। तो एक सब्सक्राइबर ने फिर यहाँ पे नीचे लिखा है कि मैडम जी, थार रॉक्स की जो वेटिंग है 2 महीने से ऊपर है। इट मीन्स ये लोगों ने पहले ही बुक करवाई होगी, तो कहाँ से कामिनी के लेने के बाद लेंगे। तो बिल्कुल डेफिनेटली पहले से उनका प्लान होगा, पहले से उन्होंने सर्च करना शुरू किया होगा सब। और अच्छी बात है अगर दोनों भाई साथ में ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जो ये सोच के कि नहीं कामिनी ले रही है, कामिनी अजीत ले रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए निक्कू सुमित उसी डे पे, तो ऐसा मुझे लगता है थोड़ी सी ये इस तरह के कमेंट्स आते हैं ना, तो और मन में सवाल लाते हैं, जिसकी वजह से और डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। तो मैं यहाँ पे लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी इस तरह के जो स्पेशली वो ना करें। तो लोगों ने लिखा है कि कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि दनवी इतनी बड़ी गाड़ी से जाएगी, शो ऑफ मैडम, और कार नहीं है तो घर नहीं जा सकते। तो देखिए यहाँ पे शो ऑफ वाली बात जो लोग लिख रहे हैं, देखिए हर एक घर की सिचुएशन पेरेंट्स जानते हैं। अगर उनका ये डिसीजन है कि हाँ हम अपनी बेटी को गाड़ी से ही भेजें, ड्रॉप करके आए, है ना, पिक करें उसे, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि सेफ्टी कंसर्न रहता है पेरेंट्स के दिमाग में, ठीक है। तो ये वजह हो सकती है डेफिनेटली, और बाकी वो चीज़ें भी क्लियर करेंगी। इनका जो टाइटल था आज का, पूरा परिवार इमोशनल, देवरानी जेठानी कौन बड़ा है आज पता चला। अच्छा, इनका इस वीडियो पे जो इन्होंने ये टाइटल डाला है उसके रिगार्डिंग भी कुछ कमेंट्स मैंने देखे थे इनके कमेंट सेक्शन में, जहां पे लोगों ने लिखा था कि इस तरह का तुमको टाइटल डालने की क्या जरूरत थी, कंट्रोवर्शियल टाइटल तुमने क्यों डाला, मतलब कौन बड़ा कौन छोटा। इस पे भी एक कमेंट मैंने देखा था। बाकी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे विशेष दिए हैं, और 2 गाड़ियां एक साथ आना। और कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि कंट्रोवर्सी करके गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, है ना, कंट्रोवर्सी जो पहले हुई थी उस चीज को करके। लेकिन मैं यहाँ पे फिर से कहूंगी कि आज के टाइम पे दोनों जो देवरानी जेठानी है साथ में दिख रही हैं, इनकी बॉन्डिंग दिख रही है, ठीक है, और अच्छा मैसेज दे रहे हैं। तो हमें पुरानी चीजों को याद करके ये सब चीजें बात नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली जो आज का कंटेंट है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, ठीक है, और आज दोनों जो अच्छे से दिखा रहे हैं अपना कंटेंट, उस चीज़ की हमें बात करनी चाहिए। चलिए ये तो हो गया। बाकी पूजा जो कामिनी जी की जो कामिनी जी की भाभी है, राइट, उनका भी मैंने वीडियो देखा जो आज इन्होंने डाला था। एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन निक्की दीदी को नहीं बुलाए, इस तरह का इन्होंने टाइटल लगाया है। अब वहां पे क्योंकि वो व्लॉगिंग में आ चुकी हैं और अपने ससुराल की फैमिली को नहीं दिखाती क्यों, तो उस पे भी अब लोग जा जाके कुछ आईडीज, आई डोंट नो, क्वेश्चंस करने लगे। हालांकि वो अभी रीसेंट व्लॉगर हैं, ठीक है, मैं इनको इतना नहीं देखती हूँ, लेकिन मैंने इनका ये वाला वीडियो जरूर देखा। तो इस पे इन्होंने भी बताया, लोग अब इनको बोलते हैं कि भाई तुम जब से निक्की से मिली हो तुम बदल गई हो, तुम्हारा जो बिहेव, तुम्हारी बॉन्डिंग अपनी नंदों के साथ ऐसी नहीं है, अच्छी नहीं है, वो नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि भाई ऐसा क्योंकि इन्होंने खुद अपने वीडियो में बोला है कि अब मैं ज़्यादा अपनी, अगर पहले मैं दिखती थी अपनी नंदों के वीडियोस में, अब कम दिखती हूँ क्योंकि इनका भी व्लॉगिंग चैनल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई रिश्तों में खटास आ गई है या कुछ हो गया है, भाई इनका व्लॉगिंग चैनल है, अपने व्लॉग में दिखती हैं, अपना कंटेंट बना रही हैं, राइट। अब कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि भाई आपकी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में आपने निक्कू सुमित को नहीं बुलाया। तो देखिए इन्होंने क्लियर किया है कि जिस दिन इवेंट था, मैं इवेंट पे भी आऊंगी क्योंकि मैंने वो पार्ट मिस किया है, इवेंट के नेक्स्ट डे ये सब था, मतलब इनकी एनिवर्सरी थी और इनका कुछ ऐसा प्री प्लान्ड नहीं था कि हमें रिलेटिव्स को बुलाना है, ये बस इनका था कि डिनर करके आ जाएंगे। और वैसे भी इवेंट के बाद नेक्स्ट डे था, वो लोग भी थके हुए होंगे, ये सब चीज़ें बताई हैं इन्होंने। और जहाँ तक बात है नंदों के साथ, ये चीज़ें बदल गई है और एनिवर्सरी पे अपने देवर को नहीं दिखाया, तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि वो
कुंभ नहाने गए थे और थके हुए थे, उन्होंने खुद मना किया था। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग मेड लगाने को बोल रहे हैं कि तुम इतना बोलती हो काम काम, तो तुम मेड क्यों नहीं लगा लेती हो। इस तरह की चीजें भी आज इन्होंने जिस चीज का क्लैरिफिकेशन दिया है। तो मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि कई बार चीजें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग, बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी शूट नहीं कर पाती हैं, तो मुझे लगता है अगर ये रोज़ वीडियोस डालें, रोज़ चीज़ें क्लियर करें, तो लोग एक अच्छे से वीडियोस में जज कर पाएंगे। क्योंकि वीडियोस कम आती हैं, लोगों को इसलिए लगता है कि नहीं अभी ये बदल गई हैं और अपनी नंदों के साथ पहले जैसा इनका वो नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है। थोड़ी सी अगर ये वीडियोस रेगुलर बेसिस पे लाती तो ज़्यादा एक क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, बाकी इवेंट की मैं बात करूं तो मैंने क्योंकि रेगुलर नहीं देखा है, लेकिन हाँ इवेंट में दोनों बहुत अच्छी लग रही थी। इवेंट बहुत सक्सेसफुल था और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूंगी कि निक्कू सुमित ने अपने व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर्स जो एक्चुअली में है ना, जो जितना प्यार आप लोगों को देते हैं, आपने उनको इनवाइट किया। ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। अब आने वाले टाइम पे तो आप लोग देखिए अभी कितने सारे लोगों की एनिवर्सरी पार्टीज आएंगी, कितने लोग कंटेंट छापेंगे, व्यूज लेंगे, लेकिन यहाँ पर किसी भी यूट्यूबर को ना बुला के, हालांकि एक वीडियो इन्होंने जरूर डाला था जिसमें इन्होंने कहा था कि इनको बुलाना चाहिए, यानी जहाँ पे जगत भैया की फोटो भी लगाई थी वहां पे सब लोगों ने लिखा था इनको बुलाओगी तो कंट्रोवर्सी जरूर होगी। हालांकि मैं यहाँ पे ये अप्रिशिएट करती हूँ, उन्होंने किसी भी यूट्यूबर को नहीं बुलाया। वेल अप्रिशिएट करना भी बनता है। ठीक है, क्योंकि कंट्रोवर्सी कुछ ना कुछ हो जाती कि हम पे ध्यान नहीं दिया, हमें इग्नोर कर दिया, खाने में ये वो बाद में चीजें सामने आती हैं। और इवेंट भी बहुत अच्छा था। दोनों देवरानी जेठानी जिस तरह से मतलब गाउन्स में, मैं अप्रिशिएट करूंगी जो बारबी गाउन निकी ने पहना था वो बहुत सुंदर लग रहा था। कामिनी जी का ड्रेस भी थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल दिखी थी, बाद में अच्छी लग रही थी। उनके भी फैन सब्सक्राइबर्स दिखे मिले और पूरी फैमिली थी। तो ये एक कहते हैं ना कि अपना 1 मिलियन सेलिब्रेशन और गोल्डन प्ले बटन की भी ओपनिंग करी गई, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी देखने में। फिर अगर मैं बात करूं मेकअप की, मेकअप मुझे दोनों में से किसी का भी अच्छा नहीं लगा। ये मैं अपना पर्सनल जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं दे रही हूँ। हालांकि कई बार ऐसा होता है, इंसान बहुत ज़्यादा, उस टाइम पे भी कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि देखो कामिनी जी का मेकअप भी खराब करवा दिया। तो होता है यार, ऐसा नहीं किसी को हम ब्लेम कर सकते हैं कि उनका मेकअप खराब करा दिया। जब एक ही पार्लर, हमेशा से ऐसा होता था मेरे ख्याल से, इनका जो कोई और पार्लर वाली मेकअप वो करती थी उनका, वो अपने किसी और को बुलाती थी। इस बार एक ही ने किया, तो हो जाता है कई बार कि जब हम अपने स्पेशल डेज पे बहुत सुंदर दिखना चाहते हैं, उसी दिन हम लोग बहुत बुरे दिखते हैं। लेकिन बहुत बुरा तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ जैसा मैं रेगुलर इन लोगों को देखती हूँ इनके उसमें, जितना ये सुंदर लगती थी उतना ये लोग इतनी अच्छी नहीं लगी। ऑल्दो डांस, कुछ रील्स वगैरह मेरे सामने आए, वो बहुत अच्छे डांस वगैरह, निक्कू सुमित के डांस भी बहुत अच्छे हैं। और यस, मैं फिर से कहूंगी कि आई अप्रिशिएट दिस इवेंट, जिस तरह से तैयारी करी और सुमित ने बहुत अच्छे से सारे लोगों का ध्यान रखा। और बहुत गुस्सा भी कर रहे थे जब ये लोग लेट हो गए थे। इनकी जो बीवी है उनको भी डांटते हुए दिख रहे थे। इवेंट्स मैनेज करना, सारे सब्सक्राइबर्स का ध्यान रखना, खाने पीने का ध्यान रखना, स्नैक्स का ध्यान रखना और सबके साथ पिक्चर्स क्लिक कराना, ये सब आसान नहीं होता है कि कोई भी सब्सक्राइबर नाराज होके ना जाए, है ना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। बाकी यस, मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि फैमिली में खुशियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, लोग छोटे छोटे कमेंट्स करके कई बार किसी का दिल दुखा देते हैं, बात अलग जाती है, तो ये सब चीज़ें ना करें। कामिनी जी ने भी गाड़ी खरीदी है, उनके लिए बहुत बड़ा कहते हैं ना कि ड्रीम था। और उनका भी मैंने देखा था जब उनके हस्बैंड जब वो बुक करा के आ रहे थे, जब सिग्नेचर वगैरह करके, तो जब आ रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनका बहुत मन था। तो इनकी जो उन्होंने वाइफ को भी क्रेडिट दिया कि कामिनी जैसी वाइफ सबको मिले। ऑफ कोर्स देखिए, इनकी हमने जो पहले की जर्नी देखी है कोरोना टाइम पे, किस तरीके से जॉब इनकी छूट गई थी, तो आज के टाइम पे इतना केपेबल है। यूट्यूब से इनकी जो वाइफ है वो अच्छी खासी अर्निंग कर रही हैं अपने। आज दोनों हस्बैंड वाइफ, मैं यहाँ सिर्फ एक को क्रेडिट नहीं दूंगी, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके, है ना, गाड़ी भी आ गई है घर पे। तो वो रो रहे थे, तो पीछे से उनकी मतलब रोना मतलब इमोशनल हो गए थे, तो जो उनकी मदर है उन्होंने उनके आंसू पोंछे थे। तो बिल्कुल, और बस मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि अच्छा लगा, दोनों के पास गाड़ी है, इसी तरह से खूब आगे जाएं और एक अच्छा कंटेंट दिखाएं जिससे लोग कुछ इन्फ्लुएंस हो, लोग खुश हों, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच। बहुत दिनों बाद वीडियो आया है, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और जो लोग न्यू है इस चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा। कौन कौन मेरी बात से एग्री करते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।